प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्लीरा भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 रो करिया उद्घाटन। एक्सपोर्ट से जुड़ी प्रदर्शनी रो भी करिया अवलोकन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में भारत सोलर एक्सपो रो करिया शुभारंभ। कया आने वाला टाइम में राजस्थान उभरेलो सोलर और विंड एनर्जी में सबसे बड़ा हब रूप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार साथी ऐप रो करिया शुभारंभ। कया देश रा हर नागरिक ने एम्पावर करनो मां की जिम्मेदारी। उदयपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत। पहले दिन स्कूली टाबरारी पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता रो हुयो आयोजन। और प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश ने पछे सर्दी रो असर हुई तेज। मौसम महकमो 21 और 22 जनवरी ने एक नवो पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होबा सु बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 रो उद्घाटन करिया। इन दौरान प्रधानमंत्री एक्सपो से जुड़ी प्रदर्शनी रो अवलोकन भी करिया। कार्यक्रम में केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, एचडी कुमारस्वामी और नितिन गडकरी समेत कई मंत्री मौजूद रिया। इन एक्सपो रो लक्ष्य संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला ने एक छतरी रे नीचे लियाणो है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। वणा कहा कि बीत्या बरस में भारत रो ऑटो उद्योग करीब 12% से बढ़ियो है। वणा कहा कि दुनिया रा कई देशा री जनसंख्या से ज्यादा भारत में गाड़ियां बिक्री है। इनोवेशंस पर काम करना है जो भारत में ही मौजूद मटेरियल से बैटरी बना सके, स्टोरेज सिस्टम बना सके। इसको लेकर देश में काफी काम हो भी रहा है, लेकिन इसको मिशन मोड पर आगे बढ़ाना जरूरी है। साथियों, केंद्र सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। चाहे नई पॉलिसी बनानी हो या फिर रिफॉर्म्स करने हो, हमारे प्रयास लगातार जारी है। अब आपको इन्हें आगे बढ़ाना है, इनका फायदा उठाना है। अब जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस पॉलिसी का लाभ उठाएं। आप अपनी कंपनी में भी अपनी भी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा लोग अपनी पुरानी गाड़ियां लेकर स्क्रैप करने के लिए आगे आएंगे। ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये देश के एनवायरनमेंट के लिए भी आपकी तरफ से बहुत बड़ी सर्विस होगी। साथियों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इनोवेशन ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इनोवेशन हो, टेक हो, स्किल हो या फिर डिमांड, आने वाला समय ईस्ट का है, एशिया का है, भारत का है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर में भारत सोलर एक्सपो रो शुभारंभ करिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका लोकसभा अध्यक्ष सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान रा अग्रणी योगदान माथे जोर देवता थका कया कि सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी ने बढ़ावा खातर राजस्थान प्रयासरत है। वणा कहा कि राजस्थान आगामी दिना में सोलर और विंड एनर्जी में सबसे बड़ो हब रा रूप में उभरेलो, जिनसु लोगों ने सस्ती और सुलभ बिजली मिल सकेली। इन मौके ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर कहा कि राज्य में एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है। वणा कहा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश ने बढ़ावो देवा खातर सरकार हर संभव मदद करवा खातर तैयार है। कि राजस्थान विद्युत के अंदर आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और निर्भर इसलिए नहीं हो रहा कोयले के प्लांट से नहीं, हम रिन्यूएबल एनर्जी से
आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो जो प्रयास हो सकते हैं उस प्रयास की दिशा में गंभीर परिणाम भी नजर आने लगे। मुझे आशा है आज 3 दिन के एक्सपो से एक नए परिणाम आएंगे और आने वाले समय के अंदर हम ऊर्जा का बड़ा हब राजस्थान को बना पाएंगे, ताकि हम देश की आवश्यकता भी और दुनिया के अंदर पड़ोसी देश की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें और समाज और देश को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध करा सके। सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने से जहाँ किसान की समृद्धि होगी, नए इंडस्ट्री सेक्टर आएंगे और हम उत्पादन बढ़ाकर और किसान का भी उत्पादन बढ़ाकर हम नए भारत की ओर बढ़ेंगे। और विकसित भारत को बनाना है तो हमें सोलर और विंड रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा, ताकि हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सकें। कि एक ही छत के नीचे यहाँ के हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने जो स्टॉल लगाए हैं और उसके माध्यम से यहाँ जो भी हमारे जो सोलर के हमारे जो वेंडर हैं, जो इसके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अलग अलग उत्पाद को एक छत के नीचे देख करके और अपनी एक सहूलियत मिलती है यह कि कैसे उसका हम सिलेक्शन करें और अच्छे उत्पाद मार्केट में आए, और उनके माध्यम से प्रचार प्रसार का भी एक ये माध्यम है। और इसके माध्यम से आज जो ये यहाँ राजस्थान सोलर एसोसिएशन के माध्यम से जो ये लगभग इसमें 500 स्टॉल लगे हैं, 150 इसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव भाग ले रहे हैं, इसका एक राजस्थान ही नहीं एक पूरे देश के मतलब सबसे अगर सेकंड नंबर का इसको एक्सपो हम कह सकते हैं तो वो ग्रेटर नोएडा के बाद में दूसरा ये शो है जो राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार री पहुंच और सुरक्षा ने बढ़ावा खातर नागरिका माथे केंद्रित 3 प्रमुख पहला रो शुभारंभ करिया। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 और विजन डॉक्यूमेंट जारी करिया। इनके साथ ही संचार साथी ऐप रो भी शुभारंभ करिया। केंद्रीय मंत्री कहा कि देशना हर नागरिक ने एम्पावर करनो मां की सबरी जिम्मेदारी है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार की पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नागरिकों पर केंद्रित 3 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 के विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने डीबीएन द्वारा वित्तपोषित 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्कल रोमिंग का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा संचार साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक को एम्पावर करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में करीब 2 लाख ग्राम पंचायत को OFC फाइबर से कनेक्ट कर दिया गया है और करीब 42 लाख किलोमीटर OFC फाइबर बिछा दी गई है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान 2.0 के तहत बाकी बचे सभी 2.75 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। We unveil 3 very critical aspects of our telecom universe. On the one hand, ensuring that our network becomes all-pervasive across the length and breadth of our country. On the basis of that fundamental premise, look at a concept of intra-operator roaming capability to be able to share our networks. And by sharing our networks, increasing our productivity, increasing our return on investment, increasing our return on capital employed. जयपुर स्थापित दूरसंचार कार्यालय में आज कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कानीसू संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण कर्यो गयो। कार्यक्रम में दूरसंचार राजस्थान रा अपर महानिदेशक ब्रिजेश प्रजापति समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया।
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन श्री ज्योतिरादित्य जी एम सिंधिया ने आज टेलीकॉम इरा के अंदर एक नए स्टेप के साथ 3 विशेष और स्पेशल सेवाएं देने के लिए टेलीकॉम के अंदर 3 चीज़ें लॉन्च की हैं। उसमें सबसे पहले आपकी एक जो संचार साथी ऐप है, जो कि भारत के जितने भी टेलीकॉम उपभोक्ता हैं उनको एक सिक्योर नेटवर्क, सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन के साथ में जोड़ेगी। दूसरा है एक इंट्रा सर्किल रोमिंग के बारे में है, जिसमें कि जितने भी टावर्स भारत सरकार DBN फंडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगाती है, जो कि मोस्टली आपके रिमोट एरियाज़ में होते हैं और बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे कि जिस ऑपरेटर का वो टावर है, चाहे वो BSNL का हो, चाहे जियो का हो, चाहे एयरटेल का हो, ये जो DBN फंडेड प्रोजेक्ट्स के जितने भी टावर हैं उस पे इनमें अब रोमिंग की सुविधा प्रदान की गई है। और तीसरा एक जो है, ये हमारा एक मिशन है NBM, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो कि अभी नेशन ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 था, जिसके तहत हमने काफ़ी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने काफ़ी प्रगति की थी और आपने देखा होगा कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल की सुविधाएं गांव-गांव, शहर-शहर तक अच्छी स्पीड के साथ पहुंची है। अब उसी को बढ़ाते हुए 2047 तक, जो कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम कृत संकल्प है, उसी में एक स्टेप बढ़ाते हुए हमने NBM 2.0 जो माननीय मंत्री महोदय जी ने लॉन्च किया है, उसके तहत हम 2030 तक ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है, जो आज एवरेज स्पीड करीब 50 Mbps के आसपास है, उसको हम 100 Mbps तक ले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े जयपुरा सीतापुरा में द डुंडा टॉक्स कार्यक्रम रो उद्घाटन किया। इन दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी मुख्य वक्ता रूप में मौजूद रहा। 2 दिन तई चलन वाला कार्यक्रम में कुल 7 सत्र रो आयोजन हुयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि भारत ने आगे बढ़ावा खातर वनारो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इन मौके राज्यपाल युवाओं ने भारत रा इतिहास और ग्रंथारी जानकारी राखबारो आह्वान किया। हमारा देश उस प्रकार से आगे जाते हुए दिखता है, समाज को आगे ले जाने का आज का भारत और ये भारत आगे जाना है। आप सभी के माध्यम से बहुत आगे जाना है, तो थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा। सिंह जब बड़ी छलांग लेता है तो वो थोड़ा पीछे देखता है और बाद में बड़ी छलांग लेता है। भारत को वैसे ही छलांग लेना है तो अपने थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा। और जो कुछ अपने को आगे जाना है वो कुछ अपने पास आपको कुछ नया नहीं है, अपने पास सब था। अभी वर्णन किया कि हमारे पास बहुत यहाँ छीन कर लेके गए, लूट कर लेके गए। इतना आबादी और इतना श्रीमंत अपना देश था। कोई लोग बोलते हैं कि सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया भारत को बोलते थे। और आपने देखा होगा वो डल हाउस क्या आया था, 17 जहाज भर के सोना लेके गए। वो सोना ये हमारे सारी ऋषि मुनियों की देन है, तपस्या करने वालों की देन है। हमारा को इतना बड़ा किया था, सारा हमारा ज्ञान आक्रमणकारियों ने हमसे छीना। और हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा जो है, हमारे देव धर्म पे जो विश्वास है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो नष्ट करने का प्रयास ये आक्रमणकारियों ने जानबूझकर किया। उदयपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की आज शुरुआत हुई। इन मौके सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल समेत पक्षी विशेषज्ञ मौजूद रहा। इन मौके माथे स्कूली टाबरा खातर पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता आयोजन किया गया। पिछोला झील रे किनारा स्थित गोल्डन पार्क में शुरू हुआ बर्ड फेस्टिवल के दौरान आमजन और पक्षी प्रेमी पक्षिया ने निहार सकेला। इन फेस्टिवल में विद्यार्थियों प्रवेश निःशुल्क रहेलो।
यहाँ पे उपस्थित हैं 11th एडिशन ऑफ उदयपुर बर्ड फेस्टिवल। ये एक भारतवर्ष का सबसे क्वांटिटेटिवली सबसे बड़ा फेस्टिवल है। कई दिनों तक ये चलता है। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्कूल्स, सिटीजन्स ऑफ उदयपुर और कई इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़े हैं और इसकी जो ब्रॉडकास्ट है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो हिंदुस्तान भर में इसका प्रभाव है। जब भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो WWF इंडिया है किसी भी और भी स्टेट में जब बात करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोई इवेंट के बारे में तो हम उदयपुर का नाम लेते हैं। इसमें ऐसा होता है, ये फंक्शन है, ये उनका ऐसा है। और बाकी प्रोग्राम्स तो आप जानते हैं कितने स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। और इसकी वजह से पिछले 11 साल में कई वेटलैंड्स जो हैं उदयपुर के आसपास और कई बर्डिंग एरियाज़ जो हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करके उनके स्टडी किया, उनके गांव के लोगों को सेंसिटाइज किया, उनसे सीखा इसके बारे में कैसे वो मेंटेन्ड है, क्या उसकी कल्चर है, क्या हेरिटेज है। और फिर बच्चों को और लड़कों को ट्रेन किया ताकि वो भी समझा सकें, जैसे कि कोई पर्यटक आए या लोग ग्रुप्स आए मिलने के लिए उधर, और उससे ये काम बढ़ता चला गया। एक तो पहले सुबह इनॉग्रल फंक्शन हुआ था, पेंटिंग कंपटीशन हुआ स्टूडेंट्स का, फिर वो क्विज कंपटीशन हुआ। डॉक्टर सतीश कुमार हैं और राहुल साहब हैं और बहुत से हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, सबने मिल के किया क्विज कंपटीशन। तो हम वहाँ से तो हम लोग आ गए। अभी ये है फोटोग्राफिक एग्जीबिशन और स्टैम्प एग्जीबिशन। ये डॉक्टर पुष्पेंद्र हैं, उन बहुत टॉप क्लास स्टैम्प उनका कलेक्शन है वर्ल्ड में। इंडिया में तो इससे अच्छा कलेक्शन हमने कभी देखा नहीं है स्टैम्प का कलेक्शन, और पैशन है उनको। तो और वो स्टैम्प की कलेक्शन, स्टैम्प से भी कंजर्वेशन का मैसेज देते हैं, है ना। पर्पस सबका यही है कि बेटर कंजर्वेशन और पर्यावरण बचे। उससे पहले तो बहुत कम लोग जानते थे, है ना। जब से फेस्टिवल शुरू हुए हैं सब पूरे, यही नहीं है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं का है। भाई पढ़ेंगे भी तो, आपके टीवी भी तो देखेंगे, सबको असर तो होगा ना कहीं। और देखिए कंजर्वेशन जो है ना, इसका कंजर्वेशन एजुकेशन का असर एकदम नहीं पता चलता, क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते कि इतना परसेंटेज बढ़ गया, इतना परसेंट। झुंझुनूમાં UDH મંત્રી જાભરસિંહ ખરા શિક્ષક સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યા। 2 दिवसीय सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ सियारामरा राज्यभर सु आया पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहा है। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका UDH मंत्री शिक्षकों सु शिक्षा राज खेतर में गुणवत्ता ल्याबा माथे चर्चा करवारो आह्वान कर्या। वणा कहा कि शिक्षका कानीसु दिया गया सुझाव माथे सरकार कानीसु विचार विमर्श कर्यो जावेलो। इस राष्ट्र के भावी भविष्य को सुशिक्षित और सुसंस्कृत करने में वो किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें और अपने कर्तव्य और दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन किया है कि सम्मेलन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके बारे में सकारात्मक रूप से विचार विमर्श करके वो कोई सुझाव प्रेषित करे ताकि सरकार के स्तर पर उस पर मंथन किया जाकर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाए। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह तहत धौलपुर जिला में कई गतिविधियों आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इनी कड़ी में गुलाब बाग यातायात पॉइंट माथे यातायात पुलिस और नेहरू युवा केन्द्र संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान आमजन ने यातायात नियमों की पालना करवाने प्रति जागरूक कर्यो गयो। 2025 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें बच्चों को, आमजन को, मोटरसाइकिल चलने वाले बच्चों को, आमजन को हेलमेट लगाने के चलने की हिदायत दी जा रही है और 4 व्हीलर वालों को सीट बेल्ट
लगा करके चलने की हिदायत दी जा रही है। बच्चों को भी संदेश दिया जा रहा है, स्कूलों को समझा रहे हैं, आम जन को यहाँ रोक कर भी समझा जा रहा है, जिससे कि तुम्हारा जीवन सेफ रह सके। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमें पुलिसकर्मी तथा यातायात कर्मियों द्वारा समझाया जा रहा है कि हमें किस प्रकार अपना ध्यान रखना चाहिए और हमें लोगों को समझाना चाहिए कि वो यातायात का पालन करें। उनका जीवन उन्हीं के लिए नहीं, सभी के लिए बहुमूल्य होता है। जोधपुर उम्मेद स्टेडियम में राष्ट्रीय सेविका समिति का निसो शाखा एकत्रीकरण कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें जोधपुर महकमारी सगड़ी 35 शाखावारी बालिका में भाग लिया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रमुख कार्यवाहिका अन्नदानम सीता गायत्री मुख्य वक्तारा रूप में मौजूद रही। वणा कहा कि समिति रो कार्य पहला केवल शहरा ताई ही सीमित हो, पण आज ग्रामीण क्षेत्र ताई भी पहुंच गयो है। राष्ट्र सेविका समिति एक महिला संगठन है। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करने के लिए प्रयास करने वाली देशव्यापी संगठन है। संगठन का नियमित कार्य रहता है शाखा। आज जोधपुर विभाग की शाखा एकत्रीकरण का कार्यक्रम है। पूरे जोधपुर विभाग में 35 शाखाएं चलते हैं। उन सभी शाखाओं से सेविकाएं आज यहाँ एकत्रित आकर अपनी शाखा में जो कार्यक्रमों का अभ्यास करते हैं, यह समाज को दिखाने का प्रयास किया है। यानी उसमें फिजिकल एक्टिविटीज तो यहाँ प्रात्यक्षिक में दिखाया और समिति के विचार क्या है और समाज को दृढ़ रखने के लिए, समाज को धारण करने के लिए जिन विचारों से राष्ट्र सेविका समिति चलती है, उन विचारों का प्रयास भी क्या है आज यहाँ के बौद्धिक कार्यक्रम में बताया गया है। तिल चौथ मौके बूंदीरा बाणगंगा स्थित चौथ माता मंदिर में मेला रो आयोजन करियो जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चौथ माता दर्शन करने सुख और समृद्धि की कामना कर रहा है। इन मंदिर में बूंदी समेत हाड़ोती और आरे सारेरा क्षेत्र श्रद्धालु आवे हैं। वटे ही सुरक्षा रे मद्देनजर पुलिस प्रशासन का निसु खास व्यवस्था करी की है। मातेश्वरी का मेले भव्य भर रहा है। तिलचौथ का मेला है। मातेश्वरी की पूजा हमने 2 बजे से स्टार्ट हो गए थे। श्रद्धालु यहाँ यात्री आना शुरू हो गए थे। अभी लगभग कम से कम 2 लाख पब्लिक दर्शन कर चुकी है और कम से कम भी अभी 2-2.5 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। क्या वो मातेश्वरी का मेला हमेशा लोग आते हैं? पूरे हाड़ोती क्षेत्र से आते हैं। रात में 12 बजे से खूब सारी पब्लिक आ रही है। आका दिन भर हो गया है, कम से कम 3 लाख पब्लिक आ गई होगी। कहाँ से आती है? क्या सब से आते हैं साहब। ये भी यहाँ देवली तक के भी है, भी यहाँ कोटा के भी हैं, कोटा से बाहर के भी हैं, झालावाड़ के भी हैं, सभी जिले से आते हैं। फर्स्ट मान लो बरवाड़ा सेकंड क्या है कि माया है। माता का मैंने दर्शन किया है, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। इतनी भीड़ लगी है लोगों की। बूंदी के जो आसपास गांव है वहां से सब कोई आए हैं दर्शन के लिए माता के, और माता की बहुत मान्यता है यहाँ पर तिलचौथ की। जय श्री माता। जयपुरा राजस्थान पोलो क्लब में जयपुर पोलो सीजन रो आयोजन करियो जा रही है। जयपुर पोलो सीजन में एमवीसी कप, गायत्री देवी मेमोरियल कप और एग्जीबिशन मैच समेत कई आयोजन होवेला। 30 मार्च ताई चालन वाला इन सीजन में पोलोरा कई नामी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग लेवेला। पोलो खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह बताया कि महिलाओं ने प्रोत्साहित करवा खातर हर साल री भांति इन बरस भी लेडीज पोलो मैच रो आयोजन करियो जावेलो। इस साल का जो पोलो सीज़न है वो खास करके जो इस सीज़न की खासियत रहेगी वो ये है कि इस साल 2.5 महीने का हमारा जो है पोलो सीज़न चलेगा। हमने ऑलरेडी इस कैलेंडर इस पोलो सीज़न में 2.5 महीने का सीज़न सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी खेल चुके हैं। उसके साथ साथ अब जो 2.5 महीने का पोलो सीज़न रहेगा उससे पूरा टोटल जयपुर में कुल मिला के इस साल 5 महीने का जो है पोलो सीज़न हम यहाँ खेलेंगे, जो पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा सबसे लंबा जो है पोलो सीज़न जयपुर में इस बार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमने इस बार जूनियर टूर्नामेंट की शुरुआत करी है, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि अंडर 21 के जो खिलाड़ी हैं इंडियन और फॉरेन, उनको हम एक खेलने का मौका दें। राजस्थान पोलो क्लब के ग्राउंड पे उनका जो है फाइनल ऑर्गेनाइज करा जाएगा।
पर्यटनના લિહાઝથી રાજસ્થાન દુનિયાના નકશા પટલમાંથી આપણી ખાસ પહેચાન રાખે છે। રાજ્યની ભજનલાલ સરકાર पर्यटनને ઓર બઢાવો દેવા માટે जुटोड़ी है। साथ ही राज्यના નવા ક્ષેત્રના भी पर्यटनના લિહાઝથી વિકસિત કર્યો जा રહ્યો है। राजस्थान को पर्यटन में नंबर 1 बनाने की कवायद। राजस्थान को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश। पर्यटकों को यूनिक और अद्भुत अनुभव दिलाने की दिशा में किया जा रहा है काम। राजस्थान पर्यटन का सिरमौर बनने के लिए पर्यटन क्षेत्र में करेगा वैल्यू एडिशन। राजस्थान हमेशा से विदेशी सैलानियों की पहली पसंद। पर्यटन से रोजगार उपलब्ध करवाने में राजस्थान सबसे बेहतरीन उदाहरण। मेहमान नवाजी राजस्थान की बरसों पुरानी परंपरा है। यहाँ पधारो हमारे देश का स्लोगन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। दशकों से सैलानी यहाँ के ऐतिहासिक वैभव और राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने आते हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार यहाँ के पर्यटन क्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है। यहाँ पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को व्यवस्थित और सुनियोजित करने पर सरकार का खूब फोकस दिखाई दे रहा है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन में राजस्थान के पर्यटन और यहाँ की सेवाओं की खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए जहन में बस जाए। यही वजह है कि पर्यटन विभाग की ओर से कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। होटल उद्यमियों, ट्रैवल एजेंसीज, टूरिस्ट गाइड को विशेष रूप से अपडेट किया जा रहा है और उनसे इस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट गाइड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होम स्टे ओनर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं। इनसे क्या है कि बहुत कुछ सजेशन सुझाव हमको भी मिलते हैं और हमारे भी कुछ ऐसी बातें जो हम लोग भी इनको कन्वे करना चाहते हैं। तो वो एक इंटरेक्शन का बहुत अच्छा माध्यम आज बनने वाला है। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए प्रधानमंत्री विशेष रुचि रखते हैं। कई बार राजस्थान आगमन पर पीएम ने इसका जिक्र किया है। राजस्थान सरकार भी पर्यटन क्षेत्र में टूर ऑपरेटर, होम स्टे मालिक, होटल, पर्यटक गाइड और ड्राइवर्स तथा पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को बेहतर प्रशिक्षण से उनकी क्षमता संवर्धन के लिए जुटी है। इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवर लोगों के कौशल निखारने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को खुद फेडरेशन ऑफ होटल टूरिज्म एंड रेस्टोरेंट ने भी सराहा है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सु बारिश से पछे सर्दीरो असर और तेज वेग्यो है। वटे कई इलाका में घणो कोरो छाणा सु यातायात प्रभावित हो रही है। जयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभाग कई जिला में आज सुबह सु घणो कोरो छायोड़ो रह्यो। लाडला 24 घंटा रे दौरान माउंट आबू में सबसु कम 0.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे सिरोही में 3.8, सीकर में 4, नागौर में 6.1, पिलानी में 6.4 और राजधानी जयपुर में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 सो कर्या उद्घाटन। एक्सपो से जुड़ी प्रदर्शनी रो भी कर्या अवलोकन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर में भारत सोलर एक्सपो रो कर्या शुभारंभ। कया आवन वाला टेम में राजस्थान उभरेलो सोलर और विंड एनर्जी में सबसे बड़ा हब रा रूप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार साथी ऐप रो कर्या शुभारंभ। कया देश रा हर नागरिक ने एम्पावर करनो मां की जिम्मेदारी। उदयपुर में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल री शुरुआत। पहले दिन स्कूली टावर री पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता रो हुयो आयोजन। और प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश ने पचे सर्दी असर भी तेज। मौसम महकमा 21 और 22 जनवरी ने एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा सो बारिश की जताई संभावना। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता थका वेब्स की शुरुआत करी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों ने एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। अगर आपने भी फ्री में चाहिए शानदार कंटेंट तो आप भी बेगा ही डाउनलोड कर लो वेब्स ने। एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से क्यूआर कोड के माध्यम से भी वेब्स ने डाउनलोड कर सका। इन अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप अटू भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरा हो। आप देखता रहिए आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।